हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों अज आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हैगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इज नॉट करेक्ट। पहली गल तो जो करेक्ट है या नॉट करेक्ट है ये चंगी तरह देख लिया करो। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਈ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਦੀ ਐਕਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਬੀਇੰਗ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਇਨ ਆਲ ਦ ਸਟੇਟਸ। ਜੋ ਇਹ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਇੰਡੀਆ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਯੂਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ओके तो ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੀ ਜੋ 75% ਰੂਰਲਸ एंड 50% अर्बन्स इन सब ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, the economic cost of food grains to Food Corporation of India is minimum spot price and bonus paid to farmer plus। जो कोई भी फूड है अपनी गवर्नमेंट MSP दिंदी है कि अगर थोड़ी मंडी दे विचों यह चीज़ नहीं खरीदी तो गवर्नमेंट खरीदूगी। तो इस की लगती है मिनिमम स्पॉट प्राइस दिंदी है गवर्नमेंट। तो मिनिमम स्पॉट प्राइस के नाल गवर्नमेंट होर किहड़े बोनस दिंदी हैगी, तो यह होंदी है प्रोक्यूरमेंट इंसीडेंटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। जो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वगैरह होगी, जो भी खर्चा वगैरह होगा वो सरकार की है उन्होंने तुहानू दोगी। ओके यदि ऑप्शन सी बिल्कुल सही बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट कंसीडर्ड इन डिटरमिनिंग द मिनिमम स्पॉट प्राइस इन इंडिया। इन्हां विच किहड़ा फैक्टर जो मिनिमम स्पॉट प्राइस दे नाल नहीं देखे कंसीडर नहीं किया जाता, तो इन्हां विच किहड़ा हैगा, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। जो लिविंग इंडेक्स की कॉस्ट हैगी उन्होंने नहीं देखा होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, which one of the following was not a part of the strategy followed by the government of India to increase food grain production in India immediately after independence। देखो ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੈਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ किस ऐसी हैवी इंडस्ट्री थे। इस तो बाद अपने लाल बहादुर शास्त्री जी आए सीगे, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिता सीगा, बट उस टाइम भी फूड प्रोडक्शन के उत्ते कोई ज़्यादा इंप्लीमेंट नहीं होया सीगा। तो इस टाइम किहड़ा सीगा, कोई भी जो हाई यील्ड वैरायटी सीगियां इन्हां उत्ते किसी ते भी ध्यान नहीं दिता गया। बस हाँ इंटेंसिव क्रॉपिंग ते जरूर ध्यान दिता गया सीगा। ओके इंटेंसिव क्रॉपिंग ते ध्यान दिता गया सी कि ज़्यादा खेती करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेशनल एग्रीकल्चर पोर्टल ENAM is designed to create a unified national market for agriculture commodities. Farmers can showcase their produce online from the nearest market and buyer can acquire this price from anywhere। देखो जो नैशनल एग्रीकल्चर पोर्टल है ENAM ये किस वास्ते किसानों ਲਈ ਸੀ, ਤਾਂ जो किसान ने ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਾਇਰਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੀ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਕਣ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆੜਤੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ A ਐਂਡ B दोनों सही आ जाएंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फेजेस ऑफ मून अकर्स बिकॉज। जो फेजेस ऑफ मून है वो सानू क्यों दिखाई देंदे ने, वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ मून विच रिफ्लेक्ट्स अ लाइट टूवर्ड अस। हाँ बिल्कुल सही है कि जिहड़ा सानू मून दा वही पार्ट दिखाई देगा जिस साइड किहड़ा है जिन्ना पार्ट की होगा रिफ्लेक्ट करो। अगर मून हैगा, मून दा सिर्फ इन्ना पार्ट की है लाइट रिफ्लेक्ट करे तो सानू सिर्फ इन्ना पार्ट ही दिखाई देगा, इहदा वाला कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ओके एक गल होर, मून का सानू सिर्फ एक फेस ही दिखाई दिंदा, दूसरा फेस सानू कदे भी नहीं दिखाई दिंदा। ये किस चीज करके हुंदा, क्योंकि मून की रिवॉल्व करना ते रोटेशन बिल्कुल सेम हैगी। इस करके जो जिन्ने टाइम दे विच रिवॉल्व करता है तो अर्थ अराउंड रेवोल्यूशन करता है तो बिल्कुल सेम टाइम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा, इफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड द सन चेंज टू अ सर्कुलर ऑर्बिट। हुण देखो जिहड़ा अपना अर्थ का ऑर्बिट अगर उरे सन है तो अपना अर्थ ऑर्बिटल किस तरह होंदा है, इस सन ऑर्बिटल। ओके, तो अगर ये चेंज होकर सर्कुलर हो जाए मतलब की है सन की है उरे सेंटर दे विच आ जाए ते अर्थ है बिल्कुल सर्कुलर मूव करे, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे रिजल्ट इन दिस सिचुएशन। तो इस सिचुएशन दे विच की फर्क होगा, तो मेनली इस सिचुएशन दे विच की फर्क होगा, अपनी सीजन दे विच फर्क होगा। ओके, विंटर एंड समर्स इन्हां दे विच फर्क होगा, द डिफरेंस बिटवीन सीजन मे बी चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The midday sun is exactly overhead at least every once a year on all latitudes। कहते सारे लैटीट्यूड्स उत्ते साल च एटलीस्ट एक बार जो मिडडे सन है मतलब जो दोपहर का टाइम होंगे है उस टाइम सन की है हमेशा बिल्कुल सिर के ऊपर होगा ओवरहेड। ठीक है, एक देखो अर्थ है यह अपनी इक्वेटर, यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 21 जून को सन है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल ऊपर होंगे, फिर अपना 23 मार्च तो 23 सितंबर को उरे इक्वेटर के उत्ते होंगे, तो 21 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बिल्कुल ऊपर होंगे। मतलब कि जो सन है जो इस रीजन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इस रीजन के उत्ते सन की है एक ना एक बार हर पर्सन के बिल्कुल सिर के ऊपर होगा। ओके, पर जो ए वाला रीजन आ गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो उपरला रीजन ए वाला तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो हेठा रीजन उरे सन है जोड़ा एक बार भी इस साइड नहीं आता, इस करके इन्होंने उत्ते सूरज की है मिड डे टाइम के उत्ते बिल्कुल ओवरहेड नहीं होगा। ओके, इस करके इस स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत होगी। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव लैटिट्यूड्स इज द सेम वेयर एज दैट बिटवीन सक्सेसिव लॉन्गिट्यूड्स इज नॉट। देखो कहते जो डिस्टेंस है बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स इज सेम, नहीं ये गलत है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। देखो जिमें जिमें इक्वेटर के कोल असी दो लैटीट्यूड्स के विच डिस्टेंस है घट होगा, तो जिमें जिमें पोल्स करनी जाइए आवांगे डिस्टेंस की हो चलूगा वधी चलूगा। ओके, तो यह की है लैटीट्यूड्स के विच डिफरेंट डिस्टेंस की है सेम नहीं हैगा, यह की है वाधा घटता रहता है। तो दोनों स्टेटमेंट्स गलत ने, तो ऑप्शन डी अपनी बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स ने इंडिया लाइज इंटायरली इन नॉर्थन हेमोस्फीयर। जिहड़े इंडिया हैगा इंडिया किस है नॉर्थन हेमोस्फीयर दे विच लाई करता है। देखो अगर ये अर्थ है ये 4 पार्ट्स कर दिए, हुण जे मैथ विच आपां देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सैकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। ओके, तो जो इंडिया है इंडिया किस अर्थ के फर्स्ट क्वाड्रेंट के विच लाई करता है। ओके, तो अगर कोई पूछे तो आपां वर्ल्ड मैप के नॉर्थ ईस्ट साइड ते आगे। ओके, या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट ते इन्होंने किहड़ा कि नॉर्दन हैमीस्फीयर फिर तो अपना जिहड़ा आह पार्ट सी ए तो अपर ही हो जाने, तो नॉर्दन हैमीस्फीयर तो बिल्कुल सही है। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन इंडियाज टू एक्सट्रीम लॉन्गिट्यूड्स इज लार्जर दैन द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम लैटीट्यूड्स। देखो जिहड़े इंडिया लैटीट्यूड्स ने मतलब लैटीट्यूड्स ये ने, तो इन्हां विच जो डिस्टेंस है इंडिया का यह कितना है 3214। ओके, जो लॉन्गिट्यूड्स ने लॉन्गिट्यूड्स का डिस्टेंस कितना 2933। तो जो इंडिया के लॉन्गिट्यूड्स ने इन्ना डिस्टेंस की ज़्यादा है एज कंपेयर टू लैटीट्यूड्स, तो ये स्टेटमेंट गलत होंगी है, तो ये सही है। ऑप्शन ए अपनी बिल्कुल सही बनूगी। एक गल अपना इंडिया का लैंड एरिया कितना है, यह है 15,200 स्क्वेयर किलोमीटर। ओके, तो कोस्टल एरिया पूछ रहे हैं तो कि 7516.6 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विदाउट द मैग्नेटिक फील्ड आवर प्लैनेट विल लॉस इट्स एटमॉस्फेयर एज पर रिसर्चर्स, हाउ इज अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हेल्पिंग टू होल्ड द एटमॉस्फेयर। जो अपना कहते जो अगर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ना हो
तो जो अपना प्लैनेट है वो अपना एटमोसफेयर लॉस कर देगा। तो अपना मैग्नैटिक फील्ड ने एटमोसफेयर में किवें होल्ड किया हुआ है। तो जो अपना मैग्नैटिक फील्ड है ये की कर दिंदा, जोड़े सन तो आयनिक पार्टिकल्स आते हैं उन्होंने की करते डिफ्लैक्ट कर देंगे, जिद करके की अपना एटमोसफेयर बचा रहेगा। तो यदि ऑप्शन ए है जी बिल्कुल सही बनूगी कि इट डिफ्लैक्ट्स आयोनाइजिंग पार्टिकल्स फ्रॉम द सन विच वुड अदरवाइज बियर एटमोसफेयर अवे, जोड़ा की कर दूगा एटमोसफेयर को दूर भेज दूगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू वैन एलन रेडिएशन बेल्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जोड़ा वैन एलन रेडिएशन बेल्ट हैगी तो इस स्टेटमेंट बारे तुसी की कहोगे। तो इट इज जोन ऑफ हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स ट्रैप्ड एट हाई एल्टीट्यूड्स इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। जोड़ा यह मेनली वैन एलन रेडिएशन की हाई चार्ज पार्टिकल्स ने। ओके, यह करीब करीब इक्वेटर उत्ते हुंदे ने ते पोल्स उत्ते घट ही हुंदे ने ते मेनली हाइट नाल डिपेंड करते हैं। ओके, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही बनूगी। नैक्सट क्वेश्चन है द वैन एलन बेल्ट इज मोस्ट इंटेंस ओवर द इक्वेटर। वही गल जी वैन एलन बेल्ट हैगी यह इक्वेटर उत्ते सब तो ज़्यादा ते एबसेंट ही होगी बिल्कुल पोल्स उत्ते। ओके, तो स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही ने, तो ऑप्शन सी अपनी बिल्कुल सही बनूगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ अर्थ आयंस इज स्टोर्ड इन। जेडे अर्थ का आयरन है, आयरन एक सब तो कितने स्टोर है, तो यह कितने है कोर दे विच। कोर दे विच मेनली आयरन एंड निकल, ये दोनों सबसटांस ने जिहड़े इहदे विच लाई करते हैं। एक गल होर जिहड़ी इनर कोर है उन्होंने बैरिस्फीयर भी कहा जाता है। ठीक है, अपनी गल हो रही सी आयरन ते निकल। निकल का देखो नाम की है NI पैंदा है, तो आयरन कि डिनोट करते हैं FE नाल, तो इसनों नाइफ भी कहा जाता है। तो जो अर्थ मैग्नैटिक फील्ड है वो इस आयरन ते निकल करके ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the principal difference between the average chemistry of Earth of the crust and average chemistry of Earth as a whole? की डिफरेंस है जी अर्थ की जो क्रस्ट है वो सारी अर्थ दे विच। तो देखो जो अर्थ की क्रस्ट है ये अपना अपर मोस्ट पार्ट आ जाता है। ठीक है, घट डेंस होंगे तो ये मेनली सिलिका वगैरह आ जाती है, जद कि बाकी होल अर्थ की कहूँगी मेनली वो की आ जाती है कि आयरन आता अपनी अर्थ के आयरन के निकल सब ज़्यादा कंपाउंड्स ने। तो जो क्रस्ट इज रिलेटिवली एनरिच्ड इन लैस डेंस कंपाउंड्स एंड रिलेटिवली डिप्लीटेड इन आयरन। तो ऑप्शन ए अपनी बिल्कुल सही बनूगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना द प्राइमरी सोर्स ऑफ अर्थ हीट इज कंबीनेशन ऑफ। जी अर्थ की हीट हैगी मेनली किस किस चीज़ का कंबीनेशन है, ये एक्सट्रा टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट, ग्रेविटेशनल एनर्जी तो रेडियो एक्टिविटी। इन्होंने तीन मेन ने जिन्हों करके की है अर्थ की हीट की है बनी हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अपने अर्थ के इंटीरियर बारे दसना है। द कॉन्टीनेंटल मास ऑफ द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशिया। जोड़ा अर्थ की कॉन्टीनेंटल मास क्रस्ट हैगी ये किस किस चीज़ बनी है, सिलिका एंड एलूमीनियम। ये तो गलती है क्योंकि क्रस्ट सिलिका एंड एलूमीनियम की है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन अपनी गलती होंगी हैगी। नैक्सट है क्रस्ट इज थिकर एट द ओशन फ्लोर्स। जी क्रस्ट हैगी यह थिक हैगी एट ओशन फ्लोर नहीं, यह थिक नहीं हैगी। ठीक है, द इनर मोस्ट कोर ऑफ अर्थ इज ओनली मेड ऑफ मोल्टन आयरन, नहीं निकलती भी है। ओके, इन्होंने करैक्ट दसना सी तो ऑप्शन डी अपनी बिल्कुल सही बनूगी। इन्होंने कोई भी नहीं सही है। तो जी अपनी मैंटल हैगी अर्थ की कोर तो मैंटल हैगी, मैंटल किस किस की बनी हुई है, आयरन एंड मैग्नीशियम की।
ओके ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਕੋਰ ਤੇ ਕਰਸਟ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੰਸੀਡਰ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ द कॉन्टीनेंटल क्रस्ट इज थिकर दैन ओशन क्रस्ट जिहड़ी अपनी कॉन्टीनेंटल क्रस्ट हुंदी है ये थिक हुंदी है एज कंपेयर टू ओशन क्रस्ट। हाँ बिल्कुल सही है जिहड़ी कॉन्टीनेंटल है ये ओशन तो थिक हुंदी है। कॉन्टीनेंटल क्रस्ट इज डेंसर दैन ओशन क्रस्ट नहीं ये गलत हैगा ये उहदे नाल नहीं हुंदी। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कॉन्टीनेंटल क्रस्ट आर सिलिका एंड मैग्नीशियम। जिहड़ी ये हुंदी है कॉन्टीनेंटल क्रस्ट है किस चीज़ की बनी होंदी है सिलिकॉन एल्यूमीनियम की होंदी है तो ये भी गलत है। ऑप्शन 1 है जिहड़ी ओनली 1 और सही बनू ऑप्शन डी आती है जिहड़ी। नैक्सट क्वेश्चन है कंसीडर फॉलोइंग अबाउट द जियोग्राफी ऑफ एंटार्टिक कॉन्टीनेंट। अपने एंटार्टिक कॉन्टीनेंट बारे दसना हैगा तो जो एंटार्टिक कॉन्टीनेंट इट इज़ पोजीशन सिमेट्रिकल अराउंड द साउथ पोल। जिहड़े एंटार्टिक क्वेश्चन है इस सिमेट्रिकली बने हुए नहीं ये कोई सिमेट्रिक असिमेट्रिक है। ओके इट लाइज लार्जली नॉर्थ ऑफ द एंटार्टिक सर्कल। ये जिहड़ा है ये नॉर्थ साइड नहीं है साउथ साइड है। ओके एंटार्टिक सर्कल तो ये सही है भी साउथ है बट साउथ के विच है जिस करके ए वाली ऑप्शन भी गलत होती है तो ऑप्शन डी अपनी बिल्कुल सही बनू। नैक्सट क्वेश्चन है द टर्म पोल फ्लिंग फोर्स रिलेटेड टू। देखो जी पोल फ्लिंग फोर्स है एक ही है एक तरह की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हैगी। ओके जिदे करके की हैगा जिहड़े अपने कॉन्टीनेंट्स ने गे वो की कर रहे हैं इक्वेटर कन्नी शिफ्ट हो रहे हैं शिफ्ट टूवर्ड्स इक्वेटर। ओके तो इन्हां विचों यह की है आउटवर्ड डायरेक्टेड फोर्स हैगी एसोसीएट विद द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ में मतलब अर्थ की रोटेशन करके एक ही लग रही है आउटवर्ड फोर्स लग रही है वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यह भी की है बाहर करनी लगती है तो यदि ऑप्शन सी बिल्कुल सही बनू। नैक्सट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू वेनर विच अमंग द फॉलोइंग फोर्स could be said to responsible for continental drift। जिहड़ी continental drift हैगी उहदे लई किहड़ी फोर्स है जिहड़ी रिस्पोंसिबल है तो इन्हां विच जिहड़ी टाइडल फोर्स हैगी ओह मेनली इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लई रिस्पोंसिबल है। ओके थैंक यू एवरीवन।